देखो, तुम्हारी इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम से लेटे हुए थे मजे से, और उनके पास आते हैं नारद। नारद मुनि, नारद भगवान देखे होंगे आपने, सुने होगा, टीवी में तो देखा ही होगा। हाँ, वही वाले। तो आते हैं, बोलते हैं नारायण नारायण भगवान। उनका है ना, एकदम तकिया कलाम कह सकते हैं। मतलब कहते हैं नारायण नारायण कहते हैं। आते हैं, पहुंचते हैं, भगवान मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। भगवान भी बोलते हैं भैया पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो। कि आपका जो सबसे फेवरेट भक्त है वो कौन है। उन्होंने बोला, उन्होंने एक बोला क्यों, क्या क्यों जानना चाह रहे हो। उन्होंने बोला नहीं, मुझे बता दो आप कि सबसे फेवरेट भक्त कौन है। उन्होंने बोला चलो तब बताता हूँ ना। उन्होंने बोला नहीं, पीछे पड़ गया कि यार बताओ, आप प्लीज बताओ, मुझे प्लीज बताओ कि आपका सबसे फेवरेट भक्त कौन है। तो उन्होंने एक किसान का नाम लिया। तो वो बोलते हैं कि किसान, भगवान किसान क्यों। मुझे तो लगा था आप मुझे बोलोगे, क्योंकि मैं सुबह से लेके रात तक, मतलब 24 घंटे आपका ही नाम जपता रहता हूँ। तो मैं आपका फेवरेट क्यों नहीं, वो किसान क्यों। तो बोलते हैं एक काम करो, तुम जाओ जाओ उसे देख के आओ एक बारी को, पूरी तुम उसकी दिनचर्या देखना। तो वो चले जाते हैं उसके पास, जाते हैं और देखते हैं कि इसकी दिनचर्या क्या है। वो तो उठता है सुबह, नहाता धोता है, उसके बाद भगवान को प्रणाम करता है, भगवान का नाम कहता है, जय नारायण भगवान कहता है। उसके बाद चला जाता है अपने काम पे। उसके बाद दिन में आता है लंच पे। हाँ, लंच पे आता है। भूख लग गई होगी तुम्हें भी। लंच पे आता है, तो फिर उसके बाद जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है तो बोलता है भगवान, फिर से भगवान का नाम लेता है। उसके बाद लंच करने के बाद फिर से चला जाता है, अपने खेत में जाता है, और फिर शाम को फिर से आता है। और शाम को भोजन ग्रहण करने से पहले, मतलब खाना खाने से पहले, एक बार फिर से भगवान का नाम लेता है कि भगवान जो भी दिया सब आपने दिया हुआ है। तो बोलता है कि भगवान वो तो सिर्फ आपका नाम 3 ही बार ले रहा है, और मैं तो 24 घंटे ले रहा हूँ, बताओ आप, तो मैं फेवरेट होंगी वो। तो उन्होंने कहा अभी भी मेरा फेवरेट वही है। तो बोलते हैं ऐसा कैसा कि वो फेवरेट कैसे, मैं इतने बार बोल रहा हूँ, आप इतनी बार बोल रहे हो। तो बोलते यार तुम छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट काम है। बोलते क्या इंपॉर्टेंट काम है। बोल, वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों। अरे है इंपॉर्टेंट काम। तो उनको एक तेल का भरा हुआ बर्तन दे देते हैं, मतलब पूरा फुल भर रखा है। अब बोलते हैं कि भैया इस तेल के बर्तन को लेके आप जाओ और पूरी सृष्टि का भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना कि एक बूंद गिरने ना पाए। समझ रहे हो क्या, कि एक बूंद ना गिरने पाए। अब वो सोचते हैं कि भैया कि एक बूंद ना गिरने पाए, इसका मतलब इसमें कुछ रहस्य है। इसमें ये जो तेल का जो बर्तन दिया उन्होंने, इसमें कुछ रहस्य है। तो वो भी एकदम शिद्दत से चल पड़ते हैं, ऐसे लेके लेके चलते हैं। और पूरा जब सृष्टि की परिक्रमा करके पहुंचते हैं, फिर बोलते हैं कि ये लीजिए भगवान, एक भी बूंद नहीं गिरा। बोलते हैं वेरी गुड, एक भी बूंद नहीं गिरा। फिर बोलते हैं एक चीज बताओ मुझे, कि जब तुम इसको लेके जा रहे थे, जब तुम इसको लेके गए, तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया। तो तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया। तो वो बोलते हैं कि भगवान मैं एक भी बार आपका नाम नहीं ले पाया। तो बोलते हैं क्यों नहीं ले पाए भाई, तुम्हारा तो फेवरेट हॉबी यही था कि मेरा ही नाम लेना था। समझ रहे हो कि आपका ही नाम। तो बोलता सर भगवान ये काम भी तो आप ही ने दिया था, काम भी तो मैं आप ही का कर रहा था, मैं किसी दूसरे का काम थोड़ा कर रहा था, ये आप ही ने तो दिया हुआ था काम। तो बोलते हैं वो जिस तरीके से ये काम तुम्हें मैंने दिया हुआ है, तो उस किसान को भी मैंने ही दिया हुआ काम। समझ रहे हो वो क्या कर रहा है, वो अपने बच्चे को भी पाल रहा है, अपने घर परिवार की देखभाल कर रहा है। तो मैं ये बता रहा था कि वो कहते हैं कि वो जो किसान है उसको काम भी मैंने ही दिया हुआ, ठीक है। वो अपना काम कर रहा, अपना जो भी काम होगा उसका, खेती कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, अपने परिवार का लालन पोषण भी कर रहा है। एक उसका जो बच्चा है
उस बच्चे को भी पाल रहा है। तो ये बच्चे को पालने का काम मैंने तो दिया है, अब मैं कितनों को पाल लूंगा ये बताओ, समझ रहे हो? तो बच्चे को पालने का काम भी मैंने ही दिया हुआ है, अपने परिवार की देखभाल का काम भी मैंने ही दिया हुआ है, अपने परिवार का पेट पालने का काम भी मेरा ही है। अब देखो वो अपने परिवार को तो पाल रहा है, साथ ही साथ में मेरा दिया हुआ काम भी कर रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है। अब बताओ, तुम कह रहे हो कि भगवान आपने मुझे ये काम दिया था और ये आपका काम दिया होता इसलिए मैं आपका नाम नहीं ले पाया। अब उनको भी तो मैंने ही दिया वो काम और वो 3 टाइम मेरा नाम ले रहे हैं, तो बताओ वो फेवरेट क्यों नहीं होगा? समझ रहे हो? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हो ना, तो ये आप पढ़ने के लिए क्यों बैठे हुए हो? क्योंकि ये आपको भगवान ने दे रखा काम। तो भैया तुम जाओ पढ़ो, पढ़ोगे अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकोगे, अच्छी शिक्षा दे सकोगे, और अच्छी शिक्षा के लिए आपको खुद शिक्षित होना जरूरी है। समझ रहे हो? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, मतलब एक कहने की बात है कि अगर आप खुद पढ़े लिखे हो तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो आप अपने बच्चों को सिखा ही सकोगे। समझ रहे हो? बाकी का जो दुनियादारी है वो तो सब सिखाई देंगे, लेकिन जो अच्छा मतलब कि क्या चीज अच्छा है क्या चीज बुरा है ये तो आप ही सिखाओगे। जैसे आपके माता पिताओं ने आपको सिखाया होगा कि बेटा नहीं, गलत संगत में नहीं जाना, अच्छे दोस्तों की संगत करो, तुम्हारा दोस्त कर रहा है तो उसकी दोस्ती छोड़ दो। ये तो ये ना, ये उनको कैसे पता? क्योंकि उन्होंने भी सीखा हुआ है, उनके माता पिता से सीखा हुआ है। तो ये चीज तुम अपने आने वाली जनरेशन को सिखाओगे, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो यही है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है भैया कि ये जो भी काम है भगवान ने दिया हुआ है और उस काम को आप एकदम निष्ठा के साथ करिए, उसमें कामचोरी बिल्कुल मत करो, ठीक है? पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, देखो माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप को तो अच्छा लगेगा ही, साथ ही साथ में हमें तो अच्छा लगेगा ही। हाँ हाँ, फोटो भी छापेंगे तुम्हारी भी, छापेंगे बिल्कुल, ठीक है?